हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शालू शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है कि आज हम बात करने वाले इंडियन बैंक की और इसके थ्रू निकाली गई वैकेंसीज की दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप लोग गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अफोर्डेबल चार्जेस के साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को भी अपलोड कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक की दोस्तों। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि अब ये दोनों बैंक एक ही हैं। इंडियन बैंक जो है वो हमारे भारत का एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसका HQ यानी कि हेड क्वार्टर चेन्नई में है। तो आज इस बैंक द्वारा निकाली गई वैकेंसीज की हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी वैकेंसीज के बारे में। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपको मैं फुल डिटेल में बताऊंगी वैकेंसीज कैसे कितनी हैं, किस पोस्ट के लिए हैं, एज रिलैक्सेशन दिया है या नहीं, फीस कितनी है, फॉर्म कब तक फिल करे जाएंगे, एक्सेट्रा। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है स्पेशलिस्ट इन कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। कैश मैनेजमेंट सर्विस के लिए यहाँ पे इनको रिक्रूटमेंट चाहिए, वो भी किस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पोस्ट किया जाएगा। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं और उसके लिए क्या क्या इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। सो पोस्ट आप देख रही हैं, प्रोडक्ट मैनेजर है, टीम लीड है, चार्टेड अकाउंटेंट है, डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। मेन जो है इनको कैश मैनेजमेंट सर्विस के रिगार्डिंग ही इनको कैंडिडेट्स चाहिए। तो आइए बात करते हैं अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या क्या रखा गया है। तो बात करते हैं पोस्ट कोड 1 में जो है प्रोडक्ट मैनेजर, इनके लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 35। क्वालिफिकेशन के लिए BE, BTech, CA या फिर MCA, अदरवाइज MSc इन IT सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है। ये तो है इनकी क्वालिफिकेशन। अब कुछ मैंडेटरी एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, वो क्या क्या हैं, वो हैं कि उनको बैंकिंग प्रोफेशनल विद अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर, 5 साल का कैश मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कैंडिडेट को, तभी वो फॉर्म फिल करें, अदरवाइज ना करें। बात करें अगर नेचर ऑफ एंगेजमेंट की, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उनको 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे रखा जाएगा, और अगर उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगी तो उस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। टर्मिनेशन की बात करें तो अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है तो 1 मंथ का नोटिस देके या 1 मंथ का कंपनसेशन देके उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है पोस्ट को। रेम्यूनरेशन की बात करें तो वो नेगोशिएबल है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें कि पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, सो दोस्तों जहाँ जहाँ पे बैंक है वहाँ पे कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। सो चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये 5 जगह हैं जहाँ पर बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कहीं पे भी पोस्टिंग की जा सकती है। वैसे तो बैंक ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में ही है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों कैसे रखा जाएगा, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो आपको पता ही इंटरव्यू ही होता है। तो जो एप्लीकेशन आएंगे सबसे पहले उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों वो एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस और लास्ट में इंटरव्यू, इन सब के बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। बात करते हैं डिज़ायर्ड स्किल्स की। कुछ डिज़ायरेबल स्किल्स भी हैं जो इन्होंने मांगी है, जैसे कि नॉलेज होनी चाहिए मार्केट प्रोडक्ट की, मैनेजमेंट की, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन स्किल होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। फैमिलियरिटी होनी चाहिए इंटीग्रेशन विद डिफरेंट सिस्टम्स के साथ साथ। ये कुछ इन्होंने स्किल्स मेंशन किए हैं जो कि कैंडिडेट में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब डिज़ायर्ड है।
और ये यहाँ पे की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ हैं कि क्या क्या उनको वर्क करना पड़ेगा, तो ये उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या मिलेगी उसके बारे में यहाँ मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 2 की। सेकंड पोस्ट कोड में जो वैकेंसी है उसकी बात करते हैं, तो वो है प्रोडक्ट मैनेजर की इन यूपीआई और मैंडेट मैनेजर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक वैकेंसी है इसकी। उससे पहले जो ऊपर वाली बात की थी प्रोडक्ट मैनेजर की कैश मैनेजमेंट सर्विस में, वहाँ पे 2 वैकेंसीज थी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 वैकेंसीज थी, और अब जो हम पोस्ट कोड 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी है। यहाँ पे एज लिमिट वही है, 25 साल कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल मांगा गया है। और अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो BE BTech CA और MCA और MSc इन IT सेक्टर, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। बात वही है, इसमें भी 5 साल का अनुभव मांगा गया कैश मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के अंदर। बैंकिंग प्रोफेशनल का इतना होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। नेचर ऑफ वर्क वही जो उसमें था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बाद में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। टर्मिनेशन का भी वही प्रोसीजर है, और रेम्यूनरेशन इज़ नेगोशिएबल है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें तो वही 5 सिटीज़ हैं जो कि ऊपर मेंशन थी, वही यहाँ पे भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज सेम कि इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। डिज़ायर्ड स्किल है कि ये क्वालिटीज़ जो हैं कैंडिडेट में होनी चाहिए, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, सेम। और नीचे यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रखा है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। वो तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उन्हें पता ही होगा, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनका जो जिस फील्ड में या जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। क्योंकि मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए चलिए बात करते हैं पोस्ट कोड 3 की। अब बात आती है प्रोडक्ट मैनेजर की APL बैंकिंग में। यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है दोस्तों। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 35। क्वालिफिकेशन है BE BTech CA MCA और MSc इन IT फील्ड। बैंकिंग प्रोफेशनल में यहाँ पे भी दोस्तों 5 साल का अनुभव मांगा गया है। वही है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट 3 से 5 साल के लिए रखा जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उसको बढ़ा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। टर्मिनेशन के लिए सेम है, 1 मंथ का नोटिस देकर टर्मिनेट किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन इज नेगोशिएबल। प्लेस ऑफ वर्क इज सेम, वही 5 सिटीज़ यहाँ पे भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। डिजायर्ड स्किल यहाँ मेंशन है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज वो भी मेंशन है। बात करते हैं पोस्ट कोड 4 की। तो प्रोडक्ट मैनेजर है इंटरनेट पेमेंट गेटवे एंड एग्रीगेटर रिलेशनशिप में। यहाँ पे भी एक वैकेंसी है दोस्तों, एज यू कैन सी 1 वैकेंसी। एज लिमिट 25 मिनिमम, मैक्सिमम 35। BE BTech CA MCA और MSc इन IT, और 5 साल का अनुभव मांगा गया है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट सेम है जैसा कि पहले बोला गया था। टर्मिनेशन प्रोसीजर भी सेम है, रेम्यूनरेशन भी सेम है। प्लेस ऑफ वर्क के लिए 5 सिटीज़ मेंशन है, कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। और डिजायर्ड स्किल्स और की एरिया जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया यहाँ पे दे रखा है, जो कि हर कैंडिडेट की हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। बात करते हैं पोस्ट कोड 5 की। तो यहाँ पे टीम लीड के लिए ट्रांजैक्शन बैंक सेल्स, यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं इस पोस्ट की दोस्तों। सेम है, एज का क्राइटेरिया सेम है। क्वालिफिकेशन चेंज हुई है, MTech और MBA होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स में। मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए कैश मैनेजमेंट एक्सपीरियंस में और सेल्स के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन में। नेचर ऑफ एंगेजमेंट है, 3 to 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उसको एक्सटेंड करेंगे। टर्मिनेशन का सेम 1 मंथ के लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो 1 मंथ का नोटिस देकर टर्मिनेट किया जा सकता है। रेम्यूनरेशन इज नेगोशिएबल। प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है दोस्तों। प्लेस ऑफ वर्क में चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, कोई सी भी सिटीज़ में बैंक के थ्रू डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पे पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। फाइनल डिसीजन इंटरव्यू के बेस पे होगा यहाँ। और यहाँ पे डिजायर्ड स्किल साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज मेंशन कर रखे हैं। बात करते हैं पोस्ट कोड 6 की दोस्तों। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 6 वैकेंसीज है। मिनिमम एज 25, मैक्सिमम एज 35।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो CA होना ज़रूरी है। मैंडेटरी एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। 3 से 5 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो उसे एक्सटेंड करेंगे। टर्मिनेशन प्रोसीजर जो है वो तो सेम है ही। रेम्यूनरेशन इज नेगोशिएबल है। प्लेस ऑफ वर्क की बात करें कौन कौन सी सिटीज़ में पोस्टिंग हो सकती है तो डैट इज़ बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। सिलेक्शन प्रोसीजर इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। डिजायर्ड स्किल कुछ मेंशन कर रखी है दोस्तों यहाँ पे, जो मैंने आपको बता रखी हैं। सब पोस्ट के लिए अलग अलग होती है और उसी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया यहाँ मेंशन कर रखा है, वो भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। चलिए दोस्तों, ये तो बात होगी यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज थी उनकी। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन मोड है। सो जो एप्लीकेशन होगी उसको कंप्लीट करके उसमें जो भी हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो लगा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक एनवेलप में उसको बंद करके उसके ऊपर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट लिख देना है और ये जो एड्रेस है यहाँ पर उसे पोस्ट कर देना है। कब? बिफोर 29 मई, 29 मई से पहले पहले। अगर इसके बाद कुछ पहुँचती है चीज़ डेट के बाद तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर रखा है दोस्तों। एनी एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल बी समरली रिजेक्टेड। आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फीस यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपीज़ है। और जो फीस जमा करनी है उसके लिए जो मोड ऑफ पेमेंट है वो है इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS के थ्रू कर सकते हैं हम पेमेंट। यहाँ पे डिटेल दे रखी है पेमेंट से रिगार्डिंग, यहाँ पे हम अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और जब हम फीस सबमिट करेंगे तो जो भी रेफरेंस नंबर या UTI नंबर आएगा उसको जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसके अंदर मेंशन करना है, उसके बाद पोस्ट करना है, जिससे ये पता रहे कि हाँ भाई हमने फ़ीस सबमिट कर दी है वहाँ पे, तभी वो लोग हमको आगे इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रूफ दे रखे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या होना चाहिए। प्रूफ ऑफ बर्थ होना चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो पासिंग सर्टिफिकेट है हमारे एजुकेशनल, टेक्निकल या प्रोफेशनल, वो मार्कशीट की होनी चाहिए कॉपीज़। साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए दोस्तों। और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ हमको इनक्लोज करके देनी है। और जब इंटरव्यू होगा उस टाइम पे तो आपको पता ही वेरिफिकेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी होता ही है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है दोस्तों कि जो भी आईडी हम वैलिड आईडी डालनी है हमें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी अपडेशन होगा बैंक देता है टाइम टू टाइम, वो इनके थ्रू ही देगा। तो अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं या जल्दबाजी में डाल रहे हैं तो हम तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर ईमेल आईडी वगैरह या मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही डालें। अदरवाइज़ जो भी कॉल लेटर्स वगैरह के लिए इन्फॉर्मेशन आने वाली इंटरव्यू के लिए मेल के थ्रू बैंक के थ्रू वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं दोस्तों जो कि सब फॉर्म में सेम ही होते हैं नॉर्मली हर नोटिफिकेशन में, कि जब भी फॉर्म फिल करें ध्यान से करें, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए करें। अगर कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्म फिल करना बेकार है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है। एक चीज़ यहाँ मेंशन सेम है कि बैंक रिजर्व्स द राइट, मतलब बैंक के पास सारे राइट्स हैं कि वो किसी भी टाइम पे मॉडिफिकेशन, चेंजेस या अल्टरेशन कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या किसी भी टर्म या कंडीशन के अंदर। तो बैंक के पास पूरा अधिकार है, कोई भी बदलाव कर सकता है किसी भी समय पर इस प्रोसीजर के अंदर। सो ये इसके अंदर लास्ट बता रखा है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी भी क्वालिफिकेशन इसके साथ मैच कर रही है फ्रेंड्स, वो फॉर्म फिल ज़रूर करें, क्योंकि इंडियन बैंक या फिर किसी भी बैंक में जॉब करना, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है दोस्तों। सो आप लोग फॉर्म फिल करें। अगर आपके जितने भी क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करें, अच्छे से स्टडी करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक न्यू वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।